अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोला शाही किचन। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे गाँव की स्पेशल रेसिपी पूरी आम। ये पूरी आम बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप अपने बच्चों को हॉलीडेज़ में इस तरह से बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे, आपको बार बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी। चलिए ये रेसिपी किस तरह से बनाते ही देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं लेकर हूँ आधी केजी गेहूँ का आटा। आप एक बार अच्छी तरह से छलनी कर लीजिए, आपके पूरे होटल से भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। चलिए अब हम इसमें क्या क्या डालते हैं देखेंगे। आप चिरोटी सोजी ये स्पून से मेजर करके फुल इस तरह से 6 टेबल स्पून आप ले लीजिए। हाफ टेबल स्पून आप शक्कर ले लीजिए। पाव टेबल स्पून आप नमक ले लीजिए। आपके पूरे होटल जैसे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप ये स्पून से मेजर करके 6 टेबल स्पून आप तेल ले लीजिए। फर्स्ट आप आटा अच्छी तरह से झल्डी करके होने के बाद 6 टेबल स्पून आप सोजी डालिए। हाफ टेबल स्पून आप शक्कर डालिए। पाव टेबल स्पून आप नमक डालिए। 6 टेबल स्पून आप तेल डाल दीजिए। पूरा भी इस तरह से डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए सोजी नमक शक्कर तेल को अच्छी तरह से मिले तक मिला लीजिए। आपके पूरे होटल जैसे टेस्टी बनेंगे। देखिए आपको इस तरह से मिला लीजिए। मेन आप सोजी तेल शक्कर नमक को अच्छी तरह से मिलाए तक मिला लीजिए। आपके पूरे होटल जैसे टेस्टी बनेंगे। इसी तरह से मिलाकर होने के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फिर से आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिला लीजिए। घर में आपको रोटियां के वास्ते कलाती ना सेम उसी तरह से कला लीजिए। पूरियाँ बहुत ही टेस्टी बनेंगे। देखिए आपको इस तरह से मिलाकर होने के बाद लास्ट में आपको फिर से 5 टेबल स्पून आप तेल डाल दीजिए। तेल डालकर होने के बाद आपको फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। आप आटा कितना टाइट गलाएंगे आपके पूरियाँ उतने ही टेस्टी बनेंगे। जैसे आप होटल में खाती ना सेम आपके पूरियाँ उसी तरह से बनेंगे। कौन सा आटा कले तो भी मिनिमम आधा घंटा टाइम आराम करने के लिए रख दीजिए। आपके रोटियां पराठे पूरियाँ बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इस तरह से मिलाकर होने के बाद चलिए अब हम इसे आधा घंटा टाइम आराम करने के लिए रख देंगे। उसके बाद में हम देखेंगे। आधा घंटा टाइम आराम के लिए रख दीजिए, तब तक हम आम का मीठा रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं बनाने जा रही हूँ 3 आमा का मीठा। आप ये साइज़ के है तो 3 आमा ले लीजिए। मीडियम साइज़ के है तो एक 4 आमा ले लीजिए। देखिए आप पक्के इस तरह से ले लीजिए। मीठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए मीठे में क्या क्या डालते हैं देखेंगे। पास कौन सी कटोरी है वो कटोरी से मेजर करके पूरे भी चीज़ें इस तरह से ले लीजिए। 3 आमा के लिए 1 कटोरी फुल आप गुड़ ले लीजिए। मीठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। कच्चा दूध का बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए आप, डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। गर्म करके होने के बाद इस तरह से 2 कटोरी फुल आप दूध ले लीजिए। फर्स्ट आप इस तरह से बोल लेकर होने के बाद आप चाकू की मदद से पूरे भी छिलके अच्छी तरह से उतारने के बाद इस तरह से छोटे छोटे पीसा करके डाल लीजिए। मीठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। पूरे आमा को भी आपको इस तरह से छोटे छोटे पीसा करके डाल लीजिए। आम एक बोल में इस तरह से नीट काट कर होने के बाद ये कटोरी फुल आप गुड़ डाल दीजिए। गुड़ डालकर होने के बाद आपके पास मैशर है तो मैशर की मदद से, नहीं तो हाथ की मदद से अच्छी तरह से बारीक चूर लीजिए। आपका मीठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। पूरी के जोड़ बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप मिक्सी का बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। इस तरह से हाथ से नहीं तो मैशर की मदद से अच्छी तरह से चूर लीजिए। पूरी के जोड़ बहुत ही टेस्टी बनेगा। मेन यहाँ पर देखिए पूरी आम के लिए आपको मिक्सी का बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए। आपके हाथ से या मैशर की मदद से कितना बारीक होता है आप उतना बारीक कर लीजिए। पूरी आमू बहुत ही टेस्टी बनेगा। मेन आप यहाँ पर देखिए मैशर की मदद से नहीं तो हाथ की मदद से इस तरह से बारीक चुन लेंगे तो बारीक बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरह से मोटा मोटा लगेगा। पूरी आमू बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए आप हाथ की मदद से मैशर की मदद से इस तरह से बारीक चूरेंगे तो आपका आम बारीक बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरह से मोटा मोटा लगेगा। पूरी आम बहुत ही टेस्टी बनेगा। इस तरह से करके होने के बाद आप लास्ट में 2 कटोरी दूध डाल दीजिए। 2 कटोरी दूध डालकर होने के बाद अच्छी तरह से मिला लीजिए। दूध भी आम अच्छी तरह से मिले तक मिला लीजिए आप।
देखिए आप आम को भी दूध को अच्छी तरह से मिले तक मिला लीजिए। देखिए इस तरह से मिलाकर होने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए मीठा बराबर या नहीं, टेस्ट करके आप डाल लीजिए। पूरा भी आप इस तरह से रेडी करके होने के बाद आप पूरियाँ बनाने के लिए जाइए। चलिए आधा घंटा टाइम हो चुका है, आटे को आराम करते हुए आप कौन सा आटा कलें तो भी इस तरह से आधा घंटा टाइम छोड़ेंगे तो आपका आटा अच्छी तरह से मुलायम बनेगा, रोटियां भी अच्छा आएंगे, पूरियां भी अच्छा आएंगे। मिनिमम आप आधा घंटा टाइम इस तरह से रख दीजिए। चलिए अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, जैसे आपको जामुना बनाती ना सेम उसी तरह से आपको छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे तो आपके पूरे अंदर भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। देखिए आपको इस तरह से पूरे भी छोटे छोटे पेड़े बना के रख लीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए आप जामुना बनाती ना वो साइज़ के आपको पेड़े भी लेंगे तो आपके पूरे अंदर भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। देखिए आपको सेम इसी तरह से छोटे छोटे पेड़े बना के रख लीजिए। पूरे भी पेड़े आपको इस तरह से बना के रख लीजिए, बेलने में आसानी हो जाएगी। देखिए आप सेम इसी तरह से छोटे छोटे बना के रख लीजिए। आप पूरे भी पेड़े इस तरह से छोटे छोटे बना के रख लेंगे तो आपके पूरे होटल जैसे टेस्टी बनेंगे। चलिए अब हम बेलन की मदद से बेल लेंगे, इसे ज़्यादा बड़े मत बेलिए, आपको छोटे छोटे बेल लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे पूरियाँ। ज़्यादा फोर्स डाल के मत बेलिए, आपको हल्के हाथों से बेल लीजिए। छोटे छोटे बेल लीजिए, पूरियाँ बहुत ही टेस्टी बनेंगे। देखिए आप पूरे भी ये साइज़ के बेल बेल के रख लीजिए। देखिए आप सेम साइज़ के पूरे भी बेल बेल के रख लीजिए। आप एक प्लेट में इस तरह से नीट बेल बेल के रख लेंगे तो आपको तलने में आसानी हो जाएगी। पूरे भी इस तरह से बेल के रख के होने के बाद आपको तलने के लिए जाइए। चलिए अब हम इसे तल लेंगे। आप कौन सी कढ़ाई में पकाती हो वो कढ़ाई लेकर फुल आंच करके आप डीप फ्राई तेल डाल दीजिए। तेल को आप 100% भी गर्म होने के लिए रख दीजिए, आपके पूरे होटल जैसे टेस्टी बनेंगे। देखिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इस तरह से गर्म होने के बाद आप पूरियाँ तल लीजिए। आप एंड तक भी फुल आंच करके पकाइए, सिम आंच बिल्कुल भी मत कीजिए, आपके पूरियाँ होटल जैसे टेस्टी बनेंगे। आपको पूरियाँ का कलर आपको इसमें तेल में ही मालूम हो जाएगा। देखिए आपको इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप निकाल लीजिए। आपको पूरियाँ का कलर आपको तेल में ही मालूम हो जाएगा। देखिए आपको इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप निकाल लीजिए। आप कितने छोटे पेड़े बनाती हैं, आपकी पूरियाँ अच्छी तरह से अंदर भी फ्राई हो जाएंगे। आप ज़्यादा बड़े पेड़े मत बनाए, छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे तो आपकी पूरियाँ होटल जैसे टेस्टी बनेंगी। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। पूरे भी पूरे आप तल तल के रोज़ना की छन्नी में इस तरह से रख लीजिए, तेल अच्छी तरह से निथर जाएगा। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह पूरी कितनी टेस्टी बनकर है। आप ये पूरी चटनी के जोड़, सेकू के जोड़, आम के जोड़ आप अपने बच्चों को, घर वालों को इस तरह से हॉलीडेज़ में बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे, आपको बार बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। आप पूरी आम इस तरह से आप अपने बच्चों को ये एक बार बना कर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। आप पूरी आम इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।